ये जी कोई 007 फ़िल्म नहीं चल रही है, जेम्स बॉन्ड की मूवी। गरम, गरम, गरम। अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे। तो जी आज क्या आज मैं आपको दिखाऊँगी कि आज के व्लॉग में है जी मेरे लिए 2 बुरी खबरें हैं। एक बैड न्यूज़ है कि जो मुझे कोरोना हो गया है और दूसरी है वो आपके वीडियो के एंड में देखेंगे क्योंकि कल मैं गई थी आई हॉस्पिटल। उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने मुझे क्या दिया, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें उन्होंने दी है मुझे आँखों में लगाने के लिए। हाँ जी, तो ये चीज़ मैंने किया है जी कोरोना टेस्ट और आपने देखा होगा लाइट से बिल्कुल जो सेकंड वाली है ना, अगर वो लाइट जो है वो लाइन हो है वैसे बहुत लाइट सी है लेकिन वो लाइन हो तो वो पॉजिटिव होता है। तो खैर देखिए शुमाइला क्या कर रही है। टिपिकल पाकिस्तानी में देखिए शुमाइला की गाड़ी है नहीं तो मुझे लग रहा है वो कहीं बाहर जा चुकी है। तो ये है जी हमारे नेक्स्ट डोर कैथ एंड जेफ, बड़े अच्छे हैं ये भी। तो मैं सुबह उठ के एक दफ़ा नज़र ज़रूर मारती हूँ सबको कि जो है वो किधर हैं सारे। ये स्कूल से छुट्टी, वैसे आज बड़ा अच्छा दिन है, छुट्टी का दिन नहीं बनता था। हाँ जी, स्कूल से मैंने कभी छुट्टी नहीं की। बकौल हमारे घर वालों के मैं एम्बुलेंस में भी बैठ के ड्रिप लगवा के स्कूल जा सकती। तो जी यहाँ पे मैं नीचे उतर के आई सूप बनाने के लिए, लेकिन सूप बनाने से पहले मुझे नज़र आए बहुत सारे काम। तो छुट्टी करने की ये सज़ा आपको मिलती है कि जी देखें, जो आपके 1001 काम पड़े होते हैं वो आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं चलो अच्छा मैं ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ। तो फ़ायदा कोई हो, चलो वीकेंड पे काम कम हो जाएगा। तो भी इस लालच करने के चक्कर में ये हुआ कि फिर मुझे ठीक होने में जो मुझे लग रहा था 1 वीक में ठीक होना है वो 2 वीक में ठीक होता है, क्योंकि आप अगर खुद जो है ना वो सीरियस नहीं होते और रेस्ट नहीं करते तो फिर वो जो वो जल्दी से रिकवर नहीं होता। तो आपने ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है, दिखाने का ये सिर्फ़ आपको है कि काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते। मुझे लगा जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक काम ख़त्म नहीं होते। तो जो है वो अगर आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए तो प्लीज़ आप रेस्ट करें, अपने आप को ऑर्गनाइज़ करें, मैनेज करें। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में नीचे आई, डिश वॉशर मैंने जो था वो ऑन किया और बाकी जो सारी चीज़ें थी सारी अच्छे से फिर साफ़ की। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मैं जो है वो डिश वॉशर टैबलेट और ये जो फेयरी लिक्विड है इसको मिक्स करके तो कभी-कभार इस तरह किचन का जो है वो डीप क्लीन कर देती हूँ। तो बड़ा अच्छा साफ़-सुथरा रहता है, कोई केमिकल भी नहीं होते और चीज़ों की शाइन भी जो है वो पता भी ठीक रहती है। अगर आप ऐसे स्क्रब कर के चीज़ें ख़राब करेंगे तो फिर उनकी शाइन, नई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये फिर जो हुड होती है इसके कुकर के ऊपर उसकी सारी ये जो जालियाँ-शालियाँ थी वो निकाली, सारा साफ़ किया। अब ये देखिए जी एक से बढ़ के एक काम मुझे जो है वो नज़र नज़र आ रहा है। छुट्टी का मैंने कहा मुझे पैसा पता कैसे चलेगा जी, छुट्टी की इतनी बड़ी स्कूल से, तो पता ऐसे चला फिर रात को फिर जो आपकी फिर आपको पता चला था आपकी हड्डियाँ आपको बताती हैं कि क्या किया। तो ऑनियन वाला ये सारा सेक्शन था जो मैंने साफ़ किया। तो यहाँ पे जी फिर सबकी रिकमेंडेशन पे कहा कि आप सूप बनाएँ जो कि बहुत अच्छा है उसके लिए कोरोना के लिए, आम, कोल्ड, कफ़ सब चीज़ के लिए। तो यहाँ पे जी मैंने लिया कुछ तो बोनलेस मेरे पास चिकन पड़ा था वो लिया। इसमें थोड़ी-सी जो है वो आपने बोन्स वाला मीट भी जो है वो ऐड करना है चिकन, क्योंकि फिर उसकी जो है वो सही तरह से फ्लेवरिंग नहीं निकलेगी और जो अच्छा-सा जो है वो एक टेस्ट बनता है वो टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बटर डाल के इसको भूनने का ये सिर्फ़ इसके पीछे मकसद था कि चिकन की जो आपको कच्ची सी एक आपको आती है ना कि स्मेल आ रही है और अच्छा नहीं लग रहा है या टेस्ट में थोड़ा-थोड़ा चिकन आपको ऊपर-ऊपर से ना लग रहा होता है, दिल कर रहा होता है कि हम ना ही खाएँ। तो इस तरीके से अगर आप बनाएँगे, इसमें मैंने ये देखिए जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और बिल्कुल मैं कहती हूँ हाफ़ टी स्पून बटर था, जिसमें ये इसको ना बस थोड़ा-सा आपने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। क्योंकि फिर इस तरह से ये सारा ब्राउन-ब्राउन भी हो जाएगा, इसका जो व्हाइट-व्हाइट पार्ट होता है ना वो भी मतलब कि ना ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए कितना सारा ये जिंजर जो है ना ये की पॉइंट था, क्योंकि ये इस तरह से जो पीसेज़ हैं बड़े-बड़े जिंजर के ये आप अंदर डाल दें और जब ये इसका भी अरोमा जो है वो इसका सारी गुडनेस जो है वो इसमें जो है वो निकलती रहेगी, साथ-साथ पकता रहेगा और ये निकलती रहेगी। तो फिर ढेर सारा पानी आपने इतना सारा डाल देना कि पूरा पॉट आपने भर देना। तो यहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी स्पाइसी विंग्स, जो कि बहुत आसानी से 15 से 20 मिनट में एयर फ्रायर में बन जाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आज तो मेरा इतना मूड नहीं था कुछ ज़्यादा पकाने का। तो फिर ये मैंने जो है वो मैरिनेट किया, इसमें जो था वो सारी कोई सा भी आप अपने पसंद के शान के लज़ीज़ा के कोई भी आपके पास मसाले-वसाले पड़े हों वो आप डाल दें। लेमन जूस डाला, थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया इसके अंदर, विनेगर थोड़ा-सा डाल दें और बस इसको अच्छे से मिक्स करके आप थोड़े टाइम के लिए रख दें। और मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा मैंने इसमें 1 हाफ़ टी स्पून केचअप का भी डाला था। तो इसको सारे को जो ना 1 आवर मैंने फिर रख दिया था, उसके बाद फिर एयर फ्रायर में इस तरह से डाल के
तो आप इसको ऑन कर दें, जो इसका रोस्ट वाला होता है और एयर फ्रायर वाला भी एक ऑप्शन होता है, तो दोनों में ये अच्छे बन जाते हैं। तो मैंने आई थिंक एयर फ्रायर वाला चूज़ किया था। तो साथ-साथ फिर ये मेरा सूप बनता गया। जैसे ही ये 15 टू 20 मिनट्स जो है ये फुल जो है वो हाई इसको उस पे पका के फ्लेम पे, तो फिर सारा ये निकाल के इसको आपने छोटे-छोटे इसके पीसेस कर लेने। मुझे लग रहा है सूप जो है वो बहुत आसानी से 15-20 मिनट्स में बन जाता है। और इस तरह से देखिए छोटे-छोटे पीस करके फिर मैंने वापस डाल दिए उसमें और इसको वापस से पकने के लिए रख दिया। अगर आपकी अब वेजिटेबल्स जो होती हैं वो आपने अपनी पसंद की डालनी है, क्योंकि जो है वो हर एक को हर वेजिटेबल पसंद नहीं होती। तो जी यहाँ पे मैं जो है चाहे तो आप साथ ही ऐड कर दें ताकि 10-15 मिनट वो पक जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी-सी क्रंची चाहिए कैरेट्स में, बहुत ज़्यादा गली हुई कैरेट्स जो है ना मुझे पसंद नहीं है। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप जब भी चाहें 10 मिनट्स 5 मिनट्स वो आगे-पीछे करके इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया कॉर्नफ्लावर थोड़ा-सा, जस्ट 2 स्पून्स लिए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें किसी भी चीज़ में पसंद नहीं है। तो मुझे ज़्यादा थिक सूप वैसे भी नहीं मुझे अच्छा लगता। तो सिर्फ़ 2 टीस्पून मैंने लेके इसको अच्छे से मिक्स किया। साथ में फिर ये मैंने कैरट्स और ये जो स्वीट कॉर्न्स थी, ये छोटी-छोटी कटी हुई थी। ये पीस एक रह गया था, इसको निकाल के दोबारा काट के डाला है। तो इसको डाल के 5-6 मिनट मैंने फिर पकाया इसको हाई फ्लेम पे। तो पीछे से भी ये देखिए एक काम बच गया, ये मुझे कुकर साफ़ करने वाला रह गया, ये गंद नज़र आ रहा है। तो जी फिर आहिस्ता-आहिस्ता 15 जो है ना 10 मिनट पकने के बाद इनको फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता ये साथ-साथ मिलाते जाना, आपने जो आपका कॉर्नफ्लावर है और इसको पकाते जाना है साथ-साथ। तो थोड़ी देर आप मेरे ख़्याल में 4 टू 5 मिनट्स अनदर जो है वो पक जाएगा। उसके बाद फिर साथ-साथ आपने जो है वो एक एग ले लें। एग आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है टेस्ट में। इसकी थोड़ी-सी एग से इसकी शक्ल ज़रा अच्छी बन जाती है। तो बस एक एग आपने अच्छे से बीट कर लेना है और उसको फिर स्लोली-स्लोली साथ-साथ ही आपने ऐड करते जाना और साथ-साथ फिर तेज़-तेज़ जो है वो चम्मच चलाते जाना है। और ये देखें ये आपका 1 मिनट में सूप रेडी हो जाएगा। साथ ही ये जो थे मेरे स्पाइसी विंग्स थे वो भी बन गए थे। बड़े जूसी से बड़े अच्छे से बने थे और बच्चों को जो है वो मैंने अब चिप्स देने कुछ कम किए हुए हैं, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड है वो जो है वो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो ट्राई करें आप भी जो है वो मिक्स एंड मैच कर दिया करें। कभी जैसे पराठा रोल सा होता है, अब यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी, मैंने कहा मैं इनको रोल बना के दे देती हूँ साथ। उसमें भी आप अगेन आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप उसमें फिलिंग डाल लें, बना लें। तो ये है कि थोड़ा-सा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। चिप्स जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा भी खाने लग गए थे, तो अब मैंने वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिड्यूस कर दी हैं। तो यहाँ पर भी मैं सूप जो था वो बाकी सबसे पूछा फैमिली वालों में कि जी आपने सबने पीना है तो मैं आपको डाल के देती हूँ फिर। तो बड़ा ही मज़े का बहुत अच्छा सूप बना था, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा अगर आपने गार्लिक जो सॉस होता है, टोमेटो गार्लिक सॉस, कोई किसी भी तरह का सोया सॉस मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने तो अपने लिए ये बनाया था। जो थे वो मेडिसिन ली, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ट्राई की बनाने की। यहाँ पर इंग्लैंड में जी बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो मैंने वेडनेसडे मुझे लग रहा है सुबह उठ के रिंग किया, थर्सडे किया, फ्राइडे किया, तीनों दिन उन्होंने कहा जी आज की अपॉइंटमेंट्स खत्म हो चुकी हैं, आप नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो सुबह 8 बजे रिंग करें और फिर हम आपको देखेंगे। तो यहाँ का ये थोड़ा-सा सिस्टम जो है फिर आपको पता है इस तरह का है, थोड़ा अजीब है। फिर अंदर आई रूम में, यहाँ पे टेबल के ऊपर कुछ चीज़ें-चूज़ें सॉर्ट-सूट करने वाली थी। तो मैंने यहाँ पे आलमंड्स जो थे वो मैंने करने थे जी रोस्ट। फिर मुझे टाइम नहीं लगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको अगली किसी वीडियो में ये सारे नट्स जो है मैं कैसे रोस्ट करती हूँ, किस तरह स्टोर करती हूँ, तो वो मैं बिल्कुल अच्छे से आपको सारा जो है वो प्रोसीजर इसका दिखाऊँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे टेस्ट में लगते हैं और बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। और इसमें बड़ी अच्छी गुडनेस और इसकी न्यूट्रिशियस जो वैल्यू होती है वो बहुत ही जो है वो अच्छी होती है, तो सबको पता है। तो अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं जा रही हूँ अपनी आई अपॉइंटमेंट पे और यहाँ पर फिर हम पहुँचे आई हॉस्पिटल देख के आई हॉस्पिटल दिल खुश हो गया। मैं कहती हूँ इतना कोई अच्छा साफ-सुथरा बड़ा प्यारा-सा आई हॉस्पिटल है। यहाँ मैनचेस्टर का प्राइवेट हॉस्पिटल है ये और इसकी केयर बहुत-बहुत अच्छी है। लेकिन क्या फ़ायदा आपकी अच्छी अच्छी केयर और हेल्थ का, जो आप डायग्नोज़ आपका हो गया है, जो आपका प्रॉब्लम है वो तो फिर आपका रहना है, वो आपको सॉर्ट आउट कराना पड़ता है। तो मेरी एक आँख में निकला है जी कैटरैक्ट, जिसको पाकिस्तान में मोतिया भी कहते हैं, और उसका वन्स इन अ लाइफ टाइम जो है फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया कि आप जो है वो आपका ये राइट आई का आपकी मर्ज़ी है, आप अब करा लें, तब करा लें, 1 ईयर में करा लें, लेकिन आपका ये ऑपरेशन ही होगा। और इसका जो है वो प्री ऑपरेशनल जो सारे प्रोसीजर थे, वैसे उन्होंने यहाँ पे मेरा चेक किया, ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारी चीज़ें थी। था प्रेशर वगैरह, जो इनकी सारी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने फ़िल की और मुझे 4 वीक्स बाद कहा कि आपका ऑपरेशन है। तो जी मैं फिर वहाँ पे डर गई, क्योंकि हमारे घर में जो है वो कोई ऐसा बंदा है नहीं है
नहीं है कि जो सॉर्ट आउट करे सारा कुछ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, हेल्प है, तो फिर मैंने जो है वो इरादा चेंज किया। तो यहाँ पे मैं यही बता रही थी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी कि फिर क्योंकि घर में कोई देखने वाला नहीं है और ये भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था, मुझे इसी वक़्त इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं ज़रूरत थी कराने की, तो वो कहे थे आप वेट भी कर सकते हैं। तो फिर जब तक कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो जाता घर को देखने के लिए, मेरे फादर इन लॉ को देखने के लिए, तो फिर तब तक तो ये ऑपरेशन जो है वो नहीं हो सकता, तो वो फिर कैंसल किया वो। लेकिन मेरी ये जो एक आँख आप देख रहे हैं नीचे से, ये देखें, ये है जी, ये भी सूजी हुई है और इसका उन्होंने ये बताया था कि इस साइड के जो है वो सारे ग्लैंड्स जो है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्लोज़ हो चुके हैं। उसके लिए फिर उन्होंने मुझे वो एक आँखों पे लगाने के लिए वो दिया कि आपने माइक्रो में गरम करना है, वो आँखों पे रखना है, मैं आपको दिखाती। तो जी ये क्या है, ये मुझे आई हॉस्पिटल वालों ने दिया था। ये देखिए ये बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सा है, आँखों पे लगा लो तो ऐसा लगता है जैसे बंदे ने पता नहीं क्या लगा लिया है। हाँ जी, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या वजह है और ये मैंने क्यों लगाना है आँखों पर। ये जी कोई 007 फ़िल्म नहीं चल रही है, जेम्स बॉन्ड की मूवी। ये है जी मेरी आइज़, क्योंकि मेरे आइज़ ग्लैंड जो थे वो ब्लॉक हो चुके हैं। जब तक आप खुद अपने आप को सीरियस नहीं लेते ना, मुझे मुझे लगता है कोई आपको सीरियस नहीं लेता। तो ये बहुत गर्म है, हाय गरम गरम गरम। इसको माइक्रो में 25 जो है वो सेकंड उन्होंने कहा, लेकिन मैंने भाई 10 सेकंड किए, मैंने अपनी आंखें साड़नी है। तो जी इसका थोड़ा-सा फिर मैंने थोड़ा-सा फ़न वे में इसको ले लिया, क्योंकि बच्चे थोड़े परेशान होते जा रहे थे। तो जी आइज़ का अपनी का ख़्याल रखें और किसी भी ट्रॉमा से उसको बचाएँ, इसमें आइज़ में कोई चीज़ शार्प ना जाने दें या कुकिंग कर रही हैं उसका ख़्याल रखें। तो होपफुली यू लाइक इट। अल्लाह हाफ़िज़।